हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है यू एजुकेशन। तो आज का ये जो थर्ड लेक्चर है और थर्ड चैप्टर भी है जिसका नाम है डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूस। ये स्टोरी काफ़ी अच्छी है और इसके राइटर है E.R. विलियम्स। इस स्टोरी को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझाया है, आपको भी ज़रूर समझ में आएगा। और ये वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले के जो चैप्टर्स थे मैंने सारे जो है कंप्लीट करवा दिए थे। जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब मैं ये थर्ड चैप्टर यहाँ पर आपको ये बतवा रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे चैप्टर के स्टार्ट में ये क्या, ठीक है। चैप्टर के स्टार्ट में ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ये सारा आपको चैप्टर में मिल जाएंगे और इनका वर्ड मीनिंग या फिर इनका मतलब क्या है वो भी मैं आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। एक बार थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे ना आपको प्रॉब्लम होगी ना मुझे, ठीक है। तो यहाँ से हम पढ़ लेते एक बार। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। ठीक है, ये जो किंग है इनका नाम क्या अभी मैंने बताया आपको, टट है ना। तो इनका नाम है टट है। और जब ये मरे थे इनकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है। इनकी डेथ हो चुकी है और डेथ कब हुई थी, टीनेजर में। और टीनेजर की एज क्या होती है वो मैं आपको 12-13 साल लगभग कुछ ऐसी होती है, वहाँ से लेकर 19 साल तक। ठीक है, 12-13 से 19-20 साल तक के बच्चों को टीनेजर बोला जाता है। द लास्ट ईयर ऑफ पावरफुल फैमिली। और जो ये किंग थे ये अपनी फैमिली के जो लास्ट आखिरी वारिस थे। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जिन्होंने इजिप्ट पर राज किया था। एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, कई सदियों तक इन्होंने और इनके परिवार वालों ने इजिप्ट पर राज किया था। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड। ठीक है, जब ये किंग मर गए थे तब इनको सोने के साथ मतलब लिटाया गया था, इनका अंतिम संस्कार हुआ था। तो कि सारी चीज़ें की सोने से बनी थी। एंड इवेंचुअली फॉरगटन, तो उनकी मम्मी बनाई गई थी तो मम्मी के साथ में सोने से लदे सामान रखे थे, फिर मम्मी बनाकर इनको सब भूल गए थे क्योंकि इनका रोने वाला भी कोई नहीं था। ये अपने फैमिली के जो आखिरी वारिस थे। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922। ठीक है, अब मरने के बाद में 1922 में इनका टॉम्ब का डिस्कवरी हुआ। टॉम्ब का मतलब मकबरा होता है जहाँ पर समाधि वमाधि बनती है, मम्मीज वम्मीज को रखते हैं, आप उनको कहते हैं टॉम्ब। ठीक है, 1922 में डिस्कवर हुआ था फिर से। द मॉडर्न वर्ल्ड हैड स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपन टू हिम। जो आधुनिक समय था, जो प्रेजेंट टाइम था, वो सोच रहे थे कि आखिर इन किंग का डेथ हुई कैसे। ठीक है, विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी, जो कि जिसमें से लोग ज़्यादा ये विचार कर रहे थे कि शायद इसका मर्डर हुआ है। ठीक है, मोस्ट पॉसिबिलिटी यही थी लोगों के हिसाब से। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स। तो अब जो है, अब उनके जो टॉम तो मकबरा था उसको 80 साल बाद में, 80 साल बाद में now the living his tomb for the first time in almost 80 years. Tut has undergone a CT scan that opened new clues about his life and death. अब जब टॉम का टट का डिस्कवरी हुआ था उसके 80 साल बाद में अब टट की जो मम्मी है उसको सिटी स्कैन में ले जाया जा रहा है ताकि उसके बारे में कुछ तथ्य जान पाए उनके जीवन और मरण के बीच में। एंड प्रोवाइड प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज पर हुआ। अब होता क्या है कि जो मम्मियाँ होती है उसमें जो स्केलेटन बच जाता है। ठीक है, बॉडी बहुत कम रहती है, उनके शरीर का स्ट्रक्चर कैसा है वो हमें पता नहीं चल पाता, तो इसलिए सीटी स्कैन की मदद से देखा जाएगा कि उनका जो शरीर का स्ट्रक्चर वो किस टाइप का था। ठीक है, और फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब है कि सीटी स्कैन से उनके जो शरीर का स्ट्रक्चर था कैसा वो दिखते थे वैसे वो रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे, मतलब चेहरा बनाएंगे उस सीटी स्कैन से। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut taken from his resting place in the Egyptian cemetery known as the Valley of the King। अब जब किंग टट की जो बॉडी थी मम्मी थी उनको सिमेट्री से जहाँ से मकबरा था वहाँ से निकाला जा रहा था, उस टाइम बहुत ज़्यादा तेज है जो हवा चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो हवा गुस्सा है कि उनके जो मम्मी है उनसे कोई छेड़छाड़ कर रहा है। और जहाँ से वो तट की जो मकबरे में मकबरा है उसको ना वॉली ऑफ द किंग भी कहा जाता है। ठीक है, आगे एक मैप आएगा, उस मैप में आपको बताऊंगा कि वॉली ऑफ द किंग कहाँ है और कहाँ नहीं। द वॉली ऑफ द किंग, ठीक है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि वॉली ऑफ द किंग जो कि आपको एक मैप में बताऊंगा। फिर आगे देखते हैं। डार्क वेलिड क्लाउड्स हैड स्कर्डेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे। अब जो काले काले बादल थे
वो तो पूरे दिन दिख नहीं रहे थे आकाश में, ठीक है, जो कि आकाश में कहीं धूल बहुत बह रही थी, जिसके कारण बहुत धुलिया होते गए, तो चारों तरफ धूल धूल था, फॉग जैसा कुछ हो रहा था। एंड नाउ वे आर व्यूइंग द स्टार्स इन कास्केड ग्रे। लेकिन अब जैसे शाम के समय में आया तो क्या बादल छा गए, तो जो स्टार्स है वो दिख ही नहीं रहे थे, ठीक है। कास्केड ग्रे का मतलब क्या है, ठीक है, यहाँ पे कास्केड ग्रे आसमान को बोला है, जिसमें जिस आसमान में बादल घने घने छाए हो उसको कास्केड ग्रे यहाँ पर बोला गया है। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी, वो समय बता रहे कि कब था, 2005 5 जनवरी शाम के 6 बजे। द वर्ल्ड मोस्ट फेमस मम्मी ग्लीडेड हेड फर्स्ट इंटू अ सिटी स्कैनर बोट है टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर who died more than 3,300 years ago। अब जो दुनिया की सबसे फेमस मम्मी थी, कौन थी, टट की मम्मी थी, और उनको क्या सिटी स्कैन में डाला जा रहा था, और क्या पता करने के लिए, उनके सीक्रेट्स को पता करने, मेडिकल मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए कि उनका डेथ आखिर हुई कैसे, और मर्डर हुआ या फिर और कुछ हुआ। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनकी जो मृत्यु है 3,300 साल पहले ही हो चुकी थी, यहाँ पर ऐसे दिया गया है, लेकिन एक्चुअल जो ईयर्स है वो अभी तक उनको किसी को पता नहीं है। All afternoon, the usual line of tourists from the around the world had descended into the Kremlin। अब जो मम्मी जो निकली थी ट्रक की, उनको देखने के लिए दुनिया भर से लोग, जो टूरिस्ट है, वो देखने के लिए आ रहे थे। और इतने लोग हो गए थे कि सभी मतलब परेशान हो गए थे। क्रैम्प्ड का मतलब यहाँ पे परेशान होना है, तंग आना है, ठीक है। और अब यहाँ पे वो कहाँ गए थे, वह जगह का नाम भी बताया, उसको भी प्रोनाउंस कर रहा है रॉक का टॉम, ठीक है। एक मकबरा है, जो मकबरा जो भी बताया गया था वो पत्थर से बना हुआ मकबरा है, वो पत्थर को काट काट कर मकबरा बना हुआ है। और मकबरा है कहाँ पे, 26 फीट अंडरग्राउंड टू पेड देयर रेस्पेक्ट, मतलब ज़मीन के 26 फीट नीचे हैं, और लोग वहाँ पर इसलिए जा रहे हैं ताकि वो उनको देख सके, उनको रेस्पेक्ट दे सके, किसके, मम्मी को, टट की मम्मी को। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber। अब जो टूरिस्ट लोग आए थे वो दीवार पर म्यूरल्स को देख रहे हैं। ब्यूरल चैम्बर मतलब जहाँ पर मकबरा, जहाँ पर समाधि रखी गई थी तट की, उसको ब्यूरल चैम्बर बोला गया है। अब म्यूरल्स का मतलब क्या होता है, जो दीवार पर जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जिस तरह से आपको दिख रहा होगा, तो इस चीज़ को ना म्यूरल्स बोलते हैं, जहाँ पे कुछ अजीब सी पेंटिंग्स आपको दिख रही होगी। एंड पियर्ड एट तट गिल्डेड फेस, ठीक है। और कुछ लोग क्या कर रहे थे कि जो टर्ट्स का जो गिल्डेड फेस बना हुआ था उसको देख रहे थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड। और सबसे जो चौंका देने वाले उस मम्मी की फीचर कौन सा था कि वो कॉफिन, तो कॉफिन जो था, कॉफिन आप देख पा रहे हो जैसे स्क्रीन पर, कॉफिन के जो बाहर पे जो मुंह बना हुआ था, सिर बना था, स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसको देखकर कुछ लोग उसको भी देख रहे थे। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर। अब जो कुछ टूरिस्ट थे वो क्या कर रहे थे, गाइड बुक से पढ़ रहे थे, वो भी बहुत धीरे धीरे। अदर स्टूड साइलेंटली, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही खड़े थे, और परेप्स क्या कर रहे थे, जो खड़े थे लोग वो कुछ सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे, परेप्स पॉन्डरिंग, परेप्स पॉन्डरिंग टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स। कुछ लोग क्या सोच रहे थे कि यार इतनी जवानी में ये टट कैसे मरा, उसके बारे में सोच रहे थे। लेकिन कुछ लोग क्या सोच रहे थे कि और वंडरिंग विथ अ शिवर इफ परवर्स कट्स, कुछ लोग ऐसे सोच रहे थे कि अगर उन्होंने कुछ हलचल की, ज़्यादा को शोर वोर मचा दिया, वो भी क्या, और अगर ऐसा किया उन्होंने, तो पराउस यानी जो मम्मी थी उनका उसको श्राप ना दे दे, ठीक है। पेराउस का मतलब रूलर है यहाँ पर। और श्राप कौन सा क्या दे दे, डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम। अब जो भी उनको परेशान करेगा, या तो वो उनको मृत्यु की सजा दे देवे, या फिर आप बोलो तो दुर्भाग्य, यानी कि पूरे जीवन में अब कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा, ऐसा कुछ श्राप दे सकते हैं। वॉज रियली टू, और हाँ ये हो भी सकता था, लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा, ये ऐसा हो भी इसलिए वो ऐसे डरे हुए थे। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन 1920s, सेड जाही आवाज। जाही आवाज क्या बोलता है कि जो मम्मी की जो कंडीशन कंडीशन थी वो बहुत बुरी थी, और ये बुरी हालत किसने करी थी, कार्टर ने करी थी। हॉवर्ड कार्टर नाम था इसका पूरा नाम, जो कि 1920 में उसने डिस्कवर किया था इस मम्मी का। शुरू में मैंने आपको बताया था, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट्स सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। जो कार्टर, हॉवर्ड कार्टर था, वो कौन था, यहाँ पर देखिए इतना लंबा नाम है। हॉवर्ड कार्टर सेक्रेटरी था किसका, इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लूप। अब वो जो है मम्मी को जो उसके पास गए, उसको लंबे समय तक देख रहा था, उसके झुका, उसको देख रहा है, ठीक है। कार्टर, हॉवर्ड कार्टर
कार्टर का पूरा नाम क्या है? हॉवर्ड कार्टर। दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट। अब जो कार्टर हॉवर्ड कार्टर था वो कौन था? ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट का। हु इन 1922 डिस्कवर टट्स टॉम, जो कि 1920 में टट्स का टॉम को डिस्कवर किया। आर्कोलॉजिस्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि वो लोग होते हैं, आर्कोलॉजी वो काम होता है जो कि ज़मीन में कुछ अगर कुछ चीज़ हमें मिल जाए, खजाना वजाना, तो उसके ऊपर रिसर्च करना होता है, तो इसको आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटल सर्चिंग, बहुत ज़्यादा सर्चिंग करने के बाद में उसको उसने डिस्कवर किया था 1922 में। इट कंटेंट्स थ्रू हैस्टिली ransacked इन एंटिक्विटीज वेर सरप्राइजिंग completely। अब जो मम्मी थी उसके अंदर जो सामान पड़े थे वो तो थे तो सही, लेकिन वो इतने उनकी हालात बिगड़े हुए थे, वो तो तितर बितर हुए थे। और इसकी वजह कौन है? हॉवर्ड कार्टर। उसने कुछ किया होगा, कुछ पास्ट में छेड़खानियाँ करी होगी, तो ऐसा ही कुछ होगा। They remain the richest royal collection ever found and have become part of Pharaoh's legend। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि जैसे अगर ये खजाना अगर जिसको मिल जाता है तो फेराओस रूलर का लेजेंड का एक छोटा सा पार्ट बन जाता है, कि अब उसके पास भी इतना कीमती सामान है तो वो भी फेराओस का एक लीजेंड का एक छोटा सा पार्ट बन जाता है। लेजेंड का मतलब क्या है? आप शायद जानते होंगे, लेजेंड का मतलब किंवदंती होता है, जो कि वो लोग जो कि वो थोड़े अलग होते हैं आम लोगों से। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, और सोने से बनी हुई ऐसी कलाकृतियाँ थी जो कि बहुत चौंका देने वाली थी। देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रिस्टोरेशन। उनकी जो चीज़ें थी उनको देखकर ऐसा लगता था कि उनकी जो चमक थी वो भी बहुत अजीब तरह की चमक थी, और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि अब ये मम्मी जो है रीबर्थ लेगी, और ये इसलिए जो सारा सामान उनके पास पड़ा था। कॉज द सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, जो डिस्कवरी हुई थी तब बहुत ज़्यादा हलचल मच गई थी। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था और सब लोग जो है इसको देखने के लिए आने लगे थे। बट इट वॉज ऑल्सो बरीड विथ एवरी डेज थिंग्स ही डिड वॉन्ट इन आफ्टर लाइफ। लेकिन जो ट्रक था उसको दफन कर दिया, मतलब दफन उसको मम्मी बनाया था, और लेकिन उसके साथ में उसकी जो डेली लाइफ में जो चीज़ें काम में आने वाली थी वो सारी चीज़ें उसके साथ में रखी गई, जैसे कि कौन कौन सी बोर्ड गेम्स है हो गया, और ब्रोंज रेजर हो गया, और लिनन अंडरगारमेंट्स, और कैसेस ऑफ फूड वाइन्स, ठीक है। कैसेस ऑफ फूड एंड वाइन का मतलब है कि कैसेस का मतलब डिब्बे होते हैं, ठीक है, डिब्बों में खाना वाना रख दिया, दारू वारू जो भी है। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द पेरियोस फिनेरी टीजर, और बहुत महीनों तक जो रूलर के खजाने को जांचने के बाद में कार्टर बिगन इन्वेस्टिगेटिंग हिस्ट्री नेस्टेड कॉफिन्स। जो कार्टर था उनके जो कॉफिन्स था आप जानते होंगे, उस कॉफिन को फिर से इन्वेस्टिगेट करने लगा, और उस कॉफिन में कितने 3 लेयर थी, और ओपनिंग द फर्स्ट, और पहली लेयर को वो मतलब खोलता है तो वो क्या पाता है कि ही फाउंड ए श्राउड एडोन विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स। तो पहले खोदता है तो उसको एक कपड़ा कपड़ा दिखता है, और कपड़े के साथ में माला दिखती है फूलों की। कौन कौन से फूल है उसमें माला में? विलो एंड ओलिव लीव्स, विल्ड सिलेरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्न फ्लावर्स। द फेडेड एविडेंस ऑफ द ब्यूरल इन मार्च एंड अप्रैल। और ये सबूत था कि मार्च और अप्रैल में इसको मम्मी बनाया गया है, क्योंकि मार्च और अप्रैल में ये जो है फूल मिलते हैं। और ये जो एविडेंस था ये फीका था, मतलब इतना पक्का सबूत नहीं था। व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी, और जैसे ही अंत में जो कार्टर था वो मम्मी के पास गया थ्रू ही रैन इनटू टबल, मतलब जैसे वो सारी चीज़ों को निकाल कर जैसे उसने मम्मी पाया तो फिर सब उसके ऊपर मुसीबत आ गई। कौन सी मुसीबत आई? द रिजुअल रेसिन्स हेड हार्डन। अब जो रेसिन्स की दिक्कत आ गई थी। रेसिन्स क्या होता है आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर? रेसिन्स एक चीज़ होती है जो कि चिपचिपा पदार्थ होती है, जो कि जॉइंट करने में बहुत मदद होती है, जैसे फेविक्विक हो गई, गोंद चीज़ होती है रेसिन्स। सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कॉफिन, और जो कॉफिन था सोने का उसके अंदर तट को उसके बॉटम से एकदम चिपकाए हुए रख रहा था। कौन था? रेसिन्स। नो अमाउंट ऑफ लेगिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, और लेगिटिमेट फोर्स मतलब वैध बल, कोई किसी भी प्रकार का बल जो उसको बाहर नहीं निकाल पा रहा था, उन्होंने बहुत कोशिश कर ली थी। कार्टर रोड लेटर व्हाट हैज़ टू बी डन। अब कार्टर जो है लिखता है या फिर बोल देता है कि अब क्या करना है, कि ये तो निकल तो रहा ही नहीं। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। अब जो इस समय था वो इजिप्ट में दक्षिण साउथ में जो सूरज की जो रोशनी थी वो इतनी तेज़ थी कि जैसे कोई हथौड़ा से इसको तोड़ के निकाल देगा, इतनी तेज मतलब गर्म करके रेसिन्स को गर्म करेगा
फिर आसानी से उसको निकालेंगे मम्मी को। एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स, और रेजिन्स को ढीला करने के लिए कार्टर ने यही किया, धूप में उसको रख दिया। फॉर सेवरल आवर्स, और कई घंटों तक। अब देखिए ये मैप है, अब इस मैप में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। हमको याद रख लीजिएगा कि हमको याद से पढ़ना है फॉर सेवरल आवर्स। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ, हालांकि बताने लायक कुछ नहीं है, बस मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ। देखिए ये पूरा अफ्रीका है, इजिप्ट का पर इजिप्ट देखिए ये पूरा है अफ्रीका, ये एशिया है, और इजिप्ट यहाँ पे छोटा सा है, ठीक है। और अब इस पिक्चर को जूम्ड इमेज यहाँ पर ये दिखाया गया है। ये जो पिक्चर है ना, ये थोड़ा फुल स्क्रीन पे नहीं आ रहा है ये, तो ये पूरा इजिप्ट है और इसको थोड़ा जूम किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो छोटा सा है छोटी सी जगह, और इसको भी जूम किया हुआ है ये यहाँ पर। मैप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर आप ऐसे देखते तो आपको शायद ही समझ में नहीं आएगा। और वॉली ऑफ द किंग्स मैंने आपको शुरू में बताया था, जो कि वॉली ऑफ किंग्स ये रहा, ये आप पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये टॉमर टोटन खामून, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। वॉली ऑफ किंग्स के नीचे जस्ट वॉली ऑफ क्यूविंस भी है। चलो थोड़े वैसे ही आपके इतने काम का तो नहीं, मैंने आपको इसे बताया। फॉर सेवरल हावर्स, ठीक है, फॉर सेवरल हावर्स ही सेट द मम्मी, वन सेकेंड, ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन। कई घंटों तक उसने मम्मी को कड़क धूप में रखा। दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, और ये तापमान 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला गया। फ़ारेनहाइट तो आप जानते होंगे जगह एक यूनिट है डिग्री की, नथिंग बट, लेकिन क्या वो बजट का मतलब निकलना, लेकिन निकला ही नहीं। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटेचमेंट। अब उसने रिपोर्ट किया किसके साथ में, उसने रिपोर्ट किया किसको, साइंटिफिक डिटेचमेंट का मतलब दल होता है, देखिए सेना की टुकड़ी होती है, वैसे साइंटिस्ट लोगों की एक टुकड़ी होती है। तो उसने साइंटिस्ट के ग्रुप को सूचित किया कि दैट, क्या सूचित किया, वो बोला उनको, क्या बोला, द कंसोलिडेटेड मटेरियल्स हैड टू बी चिसल्ड अवे फ्रॉम द बीनीथ। अब ये जो इतना ठोस मटेरियल है, अब इसको सिर्फ एक तरीके से निकाला जा सकता है, वो छेनी से मार मार के। द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग रिमेन्स। अब एक एक करके शरीर के अंगों को तोड़ तोड़ कर अब ऐसे ही अब इस किंग को बाहर निकाला जा सकता है। इसके अलावा और कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो रेजेंस इतना शक्तिशाली जो था, निकल ही नहीं रहा था डीप। इन हिज डिफेंस कार्टली रियली हैड लिटिल चॉइस। अब कार्टल के पास यही एक चॉइस थी छोटी सी, उसने बचाव में अपने यही कहा है, इफ़ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्क्यूमवेंटेड। अगर क्या है जो कार्टर है, अगर वो ऐसा नहीं करता है, तो जो चोर होते हैं वो रात को आके गार्ड्स को जो है पागल बना के, फिर जो है सोने के जो कॉफिन थी उसको चुरा के लेके जाते हैं। क्योंकि जो चोर होते हैं उनको तो बस सोना चाहिए, और कुछ भी कह दो उनको तो सोना ही चाहिए। तो कॉफिन क्या था, सोने का बना था, और वहाँ पे गार्ड्स थे, और चोरों को तो बहुत एक्सपीरियंस होता है कि कैसे उनको चोरी करना है। तो गार्ड्स को सर्कमवेंटेड का मतलब है पागल बनाना, ऐसे कुछ है, ऐसे करके वो चोरी इनसे कर सकते हैं। इन टट टाइम द रॉयल्स वेयर फेबुलस वेल्दी। और जो तट के समय होगा तो वहाँ पर उनके समय में उनका परिवार बहुत ही ज़्यादा अमीर होगा। एंड दे थॉट, और वह सोचते थे कि, और होप्ड दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम। और टर्स के जो परिवार वाले सोचते होंगे, उनके वंश के सोचते होंगे कि वे अपनी अमीरी जो है, सोना वोना, अपना धन जो है साथ में लेके जाएंगे। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, और किंग टट की इस जर्नी के लिए किंग टट वॉज लेविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स। और किंग टट को साथ में रखा, किसके साथ में, ग्लिटरिंग गुड्स के साथ में, मतलब चमकते दमकते चीज़ों के साथ में, सोना हो गया या फिर बहुत सी चीज़ें। अब यहाँ पर देखें, एक तो प्रीशियस कॉलर होती है, मतलब बहुत कीमती कॉलर होती है, इसमें नेकलेस वेकलेस ऐसा कुछ आ जाता है, इनलेड नेकलेस, और नेकलेस भी था उसके साथ में, जो कि रेसेंस के कारण क्या था, चिपक गया था। एंड ब्रेसलेट भी था, रिंग्स भी था, एमुलेट्स यानी ताबीज, सेरेमोनियल एप्रन, एप्रन मतलब दुपट्टा, सैंडल भी थे, शीज फॉर हिज फिंगर्स एंड फ्रॉइड्स। शीज का मतलब क्या है, अंगूठी, अंगूठी जैसा ही कुछ था। एंड नाउ द आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क। और अब क्या था, कॉफिन का जो मतलब 3 लेयर थी, अब 3 लेयर में से जो आखिरी लेयर क्या थी, अंदर का जो बहुत आइकॉनिक का मतलब यहाँ पर यह है कि बहुत सरप्राइजिंग, बहुत आश्चर्यचकित करने वाला अंदर का कॉफिन का मतलब था। ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, और सब कुछ क्या था, सोने का था। टू सेपरेटेड फ्रॉम हिज एडोनमेंट्स
और जो किंग तट थे उनको एडोनमेट से अलग करने के लिए, एडोनमेट्स मतलब उनकी जो ज्वेलरी, उनकी जो ट्रेजरी, उनको एडोनमेट्स बोला गया है। कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मी हेड एंड सेवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट। और जो कार्टर था वो मम्मी के हेड को हटा देता, अब उन्होंने छेनी से मार मार कर अलग कर दिया सबको। अब क्या कर रहा है, सारे पार्ट्स को अलग कर रहा है। वंस दे हैड फिनिश, एक बार उन्होंने अपना काम खत्म किया उसके बाद में कार्टर ने क्या किया देखिए आप, दे रिसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन द लेयर ऑफ सैंड इन वुडन बॉक्स विथ पैडिंग, ठीक है। उसके बाद में अब उसने क्या किया कि जो उनके शरीर के अंग थे उसको एक मिट्टी के ऊपर रख दिया था, और मतलब लकड़ी के अंदर था उसमें मिट्टी रख दी, फिर उसके ऊपर पैडिंग यानी कपड़ा होता है अस्तर का कपड़ा, उसको अस्तर का कपड़ा रख दिया, फिर उसके ऊपर उसके शरीर के अंग रख दिया। दैट कॉन्सिल द डैमेज, जो कि क्या कर रहे थे, जो कि टूटे फूटे जो हो रहा था उसको छुपा रहे थे, कि ये टूटने से छुपा रहे थे, जैसे कि तोड़ा ही नहीं उसको छेनी थोड़ी से। द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट, और अब वहाँ पे टट क्या है, सो रहा है, मतलब उसका नया बेड वही है अब। आर्कोलॉजिस्ट हैज चेंज सब्सटेंटली इन द इंटरवेनिंग डिकेट्स, और बहुत से डिकेट्स का मतलब बहुत आर्कोलॉजी है जो कि बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी, समय के साथ साथ आर्कोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजरी, ठीक है। जो अब आर्कोलॉजी चेंज हुई उसके साथ में क्या हुआ, जो ट्रेजर था उसके ऊपर फोकस हो गया कम, एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, और जो टर्स का जो जीवन था उसके बारे में जानना, उस पर ज़्यादा फोकस हो गया था। इंट्रीगेटिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, उसके कैसी मृत्यु थी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस हो गया था इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, अब जो आर्टिफिशियल टूल्स है उसकी भी मांग थोड़ी ज़्यादा हो गई थी इस कारण, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी इस कारण। इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, अब फिर से 1968 में फिर से उसको कुछ दिखा जा रहा है कार्टर डिस्कवरी के 40 साल बाद में। एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरे द मम्मी, अब जो एनाटॉमी प्रोफेसर था वो मम्मी का एक्सरे कर रहा था। एनाटॉमी का मतलब क्या है, एनाटॉमी का मतलब है शरीर का विज्ञान करना, शरीर शरीर विज्ञान ज्ञान को एनाटॉमी बोलते हैं। एंड रिवील अ स्टार्लिंग फैक्ट, और उस एक्सरे से क्या पता पड़ रहा है, एक बहुत ही खतरनाक फैक्ट पता पड़ रहा है, वो बहुत फैक्ट अब क्या है वो आप जानो। बीनीथ द रेसिन्स दैट केक हिज चेस्ट, अब जो जो रेसिन्स था वो गूंद था उसके जो छाती थी उसको जकड़ ले लिया था, जकड़ लेता, पहली बात तो ये। हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, और उसके जो छाती में जो हड्डियाँ थी और पसलियाँ थी वो क्या मिसिंग थी, है ही नहीं। अब कार्टर ने कुछ तोड़फोड़ की होगी तो अब इधर मिसिंग हो गई होगी। टुडे डिagnostic इमेजिंग कैन बी डन विथ कॉम्पिटेटिव टोमोग्राफी, अब जो सीटी स्कैन होता है वो सिटी में इसका पूरा मतलब कॉम्पिटेटिव टोमोग्राफी है। अगर उसकी 3D डायमेंशन अपन को इमेजिंग चाहिए तो सीटी स्कैन करना पड़ेगा, और सीटी स्कैन की यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि सीटी स्कैन की फुल फॉर्म है कॉम्पिटेटिव टोमोग्राफी, by which hundreds of X-ray in cross section are put together like slices of bread to create a थ्री डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। अगर हमको इसका थ्री डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी चाहिए तो उसकी जो सारी एक्सरे होंगी उनको एक क्रॉस सेक्शन में इस तरह से रखना होगा कि उसके थ्री डायमेंशन जो है हमें इमेज दिख जाए। वॉट मोर वुड अ सिटी स्कैन रिवील ऑफ टट देन द एक्सरे, अब जो सिटी स्कैन था वो एक्सरे से ज़्यादा सिटी स्कैन टट के बारे में कुछ बता सकता है। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, अब जो दो सबसे बड़े क्वेश्चन थे उसका आंसर तो अब मिलने वाले हैं। कौन से दो बड़े क्वेश्चन थे, हाउ डिड हियर, पहले बात तो है कि वो मरा कैसे, और दूसरी बात हाउ ओल्ड वॉज शी एट द टाइम ऑफ डेथ, और वो कितने साल का था जब वो मरा था। किंग टट्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, अब जो किंग टट्स का तो डेथ थी वो एक बहुत बड़ी घटना थी, और शायद ये घटना मतलब उसको मारने की जो साजिश थी शायद वो रॉयल लोगों के काम भी हो सकते थे। ही वो द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, और जैसे कि आप जानते हैं कि वो अपने फैमिली में तो आखिरी वंश था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ डायनेस्टी, और जैसे ही उसके डेथ हो चुकी तो उसके डायनेस्टी का भी अंत हो गया था, उसकी डायनेस्टी पूरी लड़खड़ा गई थी। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मेथ आर अनक्लियर, लेकिन उसके गुजरने के बाद में और उसके गुजरने का उनके मरने का जो मिस्ट्री था वो भी अभी तक क्लियर अनक्लियर था। एमन होटेप थर्ड, टट्स फादर और ग्रैंडफादर, अब यहाँ पे थोड़ी सी दूसरी स्टोरी आ जाती है। एमन होटेप कौन था, जो टट था या तो उसका फादर होगा या ग्रैंडफादर होगा, या तो पिताजी होंगे या दादाजी होंगे।
वो द पावरफुल फेरो, जो कि बहुत शक्तिशाली रूलर थे। वो रूल फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेट्स एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टी गोल्डन एज। 18वीं शताब्दी में 4 दशक तक उन्होंने रूल किया था। एमेनहोटेप थर्ड के बाद में आता है एमेनहोटेप फोर, उनका लड़का। His son Amenhotep IV succeeded him and initiating one of the strangest period in history of एंशंट इजिप्ट। अब जो एमेनहोटेप फोर्थ था उसने बहुत से ऐसे चेंजेस लाए थे जो कि सोचना बहुत ही मुश्किल था। बहुत अजीब अजीब चेंजेस लाए थे उसने, और जैसे वो रूलर बना था एमेनहोटेप थर्ड के बाद में। अ न्यू फेराओ प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटेन। एटेन एक भगवान का नाम है जो कि सूर्य भगवान है। तो जैसे एमेनहोटेप फोर आया तो उसने एटेन का जो है पूजा करना चालू करवा दिया कि अब से सब सब जगह एटेन की जो है पूजा हो जाएगी। और उसने अपना नाम भी चेंज कर दिया था, चेंज हिज नेम टू एखेनातेन। एखेनातेन नाम रख दिया था अब उसका। और सर्वेंट ऑफ द एटेन, जिसका एखेनातेन का मतलब क्या है, एटेन जो भगवान है उनके सर्वेंट, उनके भक्त। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थिबेस टू द न्यू सिटी ऑफ एखेटाटेन। अब यहाँ पर एकेनातेन है और एकेटाटेन है, तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब उसने जो कैपिटल थी वो मूव करती कहाँ से, थीबेस से और एकेटाटेन तक। तो एकेटाटेन क्या एक सिटी है और एकेनातेन क्या है, एक नाम है। नॉन नाउ नॉन नाउ एज अमरना। और एकेटाटेन को अब क्या किस नाम से जाना जाता है, अमरना। ही फर्दर शोक द ही फर्दर शोक द कंट्री बाय अटैकिंग अमून। अब जो वो आगे जो कंट्री के देशवासी थे उनको और वो आश्चर्यचकित कर देता है। क्या करता है, अमून के ऊपर अटैक करता है। अमून कौन है, अ मेजर गॉड, जो कि वो भी एक भगवान है। स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। उनके मूर्ति को तोड़ देता है, उनके मंदिर को बर्बाद कर देता है। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम सेड रे जॉनसन। अब प्रेजेंट टाइम में रे जॉनसन बोलता है भाई कि उस टाइम को कितना भयानक दिल दहलाने वाला समय होगा वो भी टाइम। डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लेक्सोर। अब रे जॉनसन कौन था, डायरेक्टर था किसका, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लेक्सर। और कहाँ पे था, लेक्सर में था। तो साइट ऑफ एशियंट थिबेस। और थिबेस में जो पुराना थिबेस था उसका ही एक साइट था, वो उनकी एक जगह थी। द फैमिली दैट हैड रूल फॉर सेंचुरी वॉज कमिंग टू एन एंड। और जो परिवार जिन्होंने सदियों तक राज किया था वो अब क्या है, अंत होने जाना है। एंड देन अखेनातेन वेंट अ लिटिल वीके। और अखेनातेन का थोड़ा बीमार हो गया था। आफ्टर अखेनातेन डेथ, और अखेनातेन के बाद की मृत्यु के बाद में, अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेन स्मेनखकारे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एक्साइटेड विद हार्डली अ ट्रेस। अब ये जो बंदा है, अब ये बहुत मिस्टीरियस रूलर भी नाम से जाना जाता है क्योंकि ये अचानक से राजा बना था और कुछ ही थोड़े समय में क्या है, राजा से हट गया था। उसके बाद में कौन आया, अब यहाँ पे थोड़ा मजा आ जाएगा। एंड देन अ वेरी यंग ट्रटन खातेन टुक द ट्रोन। अभी इस जो किंग था इतने क्या है राजगद्दी पर ये रूल करने लग गया। किंग टट एज ये वाइडली नोन टुडे, और इसका शॉर्ट में हम किंग टट के नाम से जाने जाते हैं। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टूटन खामून। टूटन खामून नाम से वो अपना नाम चेंज कर देता है टूटन खातेन से। लिविंग इमेज ऑफ अमून। अब टूटन खामून का मतलब क्या है, लिविंग इमेज ऑफ अमून, ठीक है। एंड ओवरसो अ रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड वेज। अब जो एमेनोटेप फोर ने, आपको याद होगा कि उसने क्या किया था कि मंदिर को तोड़वा दिया था और ऐसे कुछ अमून भगवान का मंदिर तोड़वा देता, मूर्ति वूर्ति सबको तोड़ देता। लेकिन किंग टट ने फिर से सारे वो रीति रिवाज चालू कर दिए थे। ही रीजन फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टली। उसने 9 सालों तक राज किया था और वो फिर मर गया था बिना किसी कारण के वश के। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम, और उसकी प्रसिद्धि को बिना, जो किंग टट थे उसकी प्रसिद्धि के बारे में बिना परवाह किए, लेकिन क्या सोच रहे हैं, द स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, जो उसकी मृत्यु हुई थी उसकी किस्मत ऐसी थी उसके बारे में क्या है टेक्नीशियंस सोच रहे हैं। टट इज़ वन ममी अमोंग मैनी इन इजिप्ट। और टट क्या इजिप्ट में खूब सारी ममियाँ थी जिसमें से टट एक था। हाउ मैनी कितने थे, नो वन नोज, कोई नहीं जानता, बहुत सारे थे। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट। अब ये एक प्रोजेक्ट है द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट,
विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट, हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 SR एंड इज स्टिल काउंटिंग, जो कि 600 से भी ज़्यादा मम्मियों को खोज कर चुके और अभी तक हो रही है। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द मम्मीज विद अ पोर्टेबल सिटी स्कैन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस एंड इट्स मैन्युफैक्चर। अब इसके ये जो कंपनी है नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस, इसके मैन्युफैक्चर ने सिटी स्कैन मशीन जो है प्रोवाइड करी थी, जिसके कारण वो मम्मी का सिटी स्कैन कर सकते हैं और उसके बाद में उनके जो मिस्ट्रीज को सॉल्व कर सकते हैं। और सिटी स्कैन जो एक्सरे के से बहुत ज़्यादा डिटेल हमको देती है। किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन, और किंग टट जो कि पहली मम्मी थी जो कि स्कैन होने जा रही थी इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग लीगली अवेड ऑफ हिज कोर्टमैन। और किंग टट तो जो था वो अपने देशवासियों के साथ में आगे बढ़ा सम्मानपूर्वक। अब देशवासी उसके कैसे होंगे कि जहाँ पर उसने रूल किया था वही के लोग, वही के मतलब बहुत सालों बाद में वही के लोग क्या कर रहे थे, अब उसके सिटी स्कैन कर रहे थे। अ सिटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टॉय, सिटी स्कैन ने क्या ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा क्या स्कैन किया था उसको। क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस एंड क्रॉस सेक्शन, 1700 एक्सरे इमेजेस को क्या किया, क्रॉस सेक्शन में क्रिएट किया। अब क्रॉस सेक्शन में रखने से क्या होगा, 3D डायमेंशनल जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। टट्स हैड स्कैन इन 6.02 मिलीमीटर स्लाइसिस टू रजिस्टर इस इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। अब जो किंग टट के हेड को भी स्कैन किया गया था जिसमें से 6.02 मिलीमीटर स्लाइसिस बहुत सारे आए थे, और उनको अब क्रॉस सेक्शन में रखेंगे तो आपको तो उनको मिलेगा 3D डायमेंशनल जो इमेज, टेक ऑन इरिक डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज। अब जो आखिरी जो इमेज उनको चाहिए था उसमें से ये बहुत अजीब तरीका था कि अजीब तरह की डिटेल उनको चाहिए थी। अब जो डिटेल आई थी वो अजीब तरह की थी, ठीक है। विद टच एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, ठीक है। जो टच के साथ में पूरे शरीर की क्या हुई थी, सिटी स्कैन हो गई थी। अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, अब जो स्पेशलिस्ट की टीम थी वो निपुण थी किसके अंदर, रेडियोलॉजी में, फॉरेंसिक्स में और एनाटॉमी। एनाटॉमी मैंने आपको बताया जो शरीर का जो विज्ञानी होता है, विज्ञान ज्ञान, उसका एनाटॉमी बोलते हैं। बिगेन टू प्रोब द सीक्रेट्स, और फिर से उन सीक्रेट्स की जांच कर रहे थे। ये सब रेडियोलॉजी सबका हाथ होता है इस मिस्ट्री को सुलझाने में। दैट द विंग्ड गॉडेस ऑफ अ गिल्डेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, और जो गिल्डेड बरियल था, समाधि था, उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा था, एक देवी थी, भगवान थी जिनके पंख लगे होते हैं। इजिप्ट में तो उनके लिए यही मानते हैं वो उधर के लोग, तो हम भी यही बोलेंगे। द नाइट ऑफ द स्कैन, और उस रात जहाँ पर क्या स्कैन हो रहा था, वर्कमैन कैरिड टट फ्रॉम द टॉम्ब इन हिज बॉक्स, वर्कमैन उस टॉम्ब को कैरी कर रहे थे उस बॉक्स से। लाइक पॉल बियर्स दे क्लाइम्ब द रैंप, और जो उसको क्लाइंब कर रहे थे ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई अर्थी उठाते हैं तो 4 जने नहीं उठाते क्या, उस तरह से वो उठा देते थे। पॉल बियर्स का मतलब ये होता है जो अर्थी उठाते समय 4 जने चाहिए उनको पॉल बियर्स बोलते हैं। दे क्लाइम्ब द रैंप, अब वो रैंप के ऊपर चढ़ गए थे, और क्या ज़मीन के नीचे था ना, तो उसको निकालने के लिए अब वो सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी और बहुत कुछ ऐसे करना पड़ेंगे। देन अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्वर्लिंग एंड रैंड आउटसाइड, और वो सीढ़ियों की मदद से क्या है बाहर आ रहे थे, और बाहर क्या हो रहा था, बाहर बहुत सारी धूलें उड़ रही थी। देन रोज ऑन हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हैड हेल्ड द स्कैनर। अब ट्रेलर का मतलब ये है कि एक गाड़ी है जहाँ पर क्या स्कैनर पड़ा था, सिटी स्कैन पड़ा था, और वो जैसे बाहर आए तो पता नहीं कैसे वो ठुक गए थे, मतलब ऐसे उनके स्कैनर जो है ख़राब हो गया था, और हवा में इतनी धूल चल रही थी कि उनकी धूल से स्कैनर भी कुछ डैमेज हो गया था। 20 मिनट्स लेटर 2 men इमेज, 20 मिनट बाद में क्या है कुछ लोग आए थे, बाहर निकले थे। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय, और वो ऑफिस की तरफ दौड़े, उनके पास में कोई ऑफिस था जहाँ पर भागते भागते ऑफिस गए थे। एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और साथ में क्या लेके आए थे, सफ़ेद प्लास्टिक पंख लेके आए थे जो कि सीटी स्कैन मशीन में लगते हैं, ठीक है। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। अब जो मिलियंस मतलब इतना लाखों की अब जो मशीन थी सिटी स्कैनर, वो बंद इसलिए हो गई थी क्योंकि जो कूलर फैन था उसके अंदर मिट्टी चली गई थी, उसके कारण क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। कर्स ऑफ द फेराओ जोक द गार्ड नर्वसली, अब वहाँ पर एक गार्ड था और उसने ऐसे जोक मार दिया, थोड़ी घबराहट में भी था और उसको डर लग रहा था, ठीक है। ये इन सबसे भूतों से थोड़ा डर लगता है। तो वो क्या कह रहा है कि शायद हो सकता है ये जो रूलर है आपने इनको छेड़ा तो इसका श्राप हो सकता है। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, और अंत में क्या है वो फैंस जो उसने दूसरे लगाए थे वाइट वाले वो अब काम कर चुके हैं।
आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, और जैसे उसने चेक किया कि कोई भी जो डेटा लॉस्ट नहीं हुआ है, जो कि उनके लिए अच्छी बात है। द टेक्नीशियंस टर्न टट ओवर टू द वर्कमैन, अब जो है फिर से टट को क्या है वापस टॉम्ब में ले जाने के लिए बोल दिया उन्होंने, टेक्नीशियंस ने बोल दिया। हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम्ब, वापस टॉम्ब में ले जाया जा रहा है। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन द pharaohs अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द funerary priest had led him so long ago। अब 3 घंटे के अंदर ही उसको टॉम्ब से बाहर निकाल के सिटी स्कैन कर लिया और फिर से उसके अंदर रख दिया। वो कहाँ पे रखा, जहाँ पर एक पुजारी था, जहाँ पे समाधि वमाधि करता है, जो जहाँ पे उसने क्या टट को सुलाया था। बैक इन द ट्रेलर, a technician pulled up astonishing magic of tet on the computer screen। अब सिटी स्कैन करने के बाद में क्या टट की इमेजेस आने लगे कंप्यूटर स्क्रीन पर, और अब वो 3D डायमेंशनल स्क्रीन देख पा रहे हैं। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल, और उसका हेड नजर आ रहा है जो कि क्या है ग्रे कलर का है, जो कि बहुत सारे पिक्सल्स से बना हुआ है। ठीक है, आपको यकीन नहीं होगा कि पिक्सल्स छोटे छोटे पिक्सल्स से होती हैं, हम वही पिक्सल से इमेज को देख पाते हैं। एंड टेक्नीशियन स्पून एंड टिल्टेड इन इट इन एवरी डायरेक्शन, अब जो सिटी स्कैन जो हैंडल कर रहा था टेक्नीशियंस जो था, उस 3D डायमेंशन को हर तरफ से घुमा के ऊपर नीचे करके ऐसे देख रहा था उस इमेज को। नेक वर्टिब्रे अपेयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास, जैसे एनाटॉमी का मतलब होता है कि शरीर विज्ञान ज्ञान, तो उसकी भी कोई क्लास होती है, ऐसे बिना पढ़े लिखे तो ऐसे कोई किसी की भी क्लास नहीं होती है। एनाटॉमी की जो क्लास होती है उसके अंदर ऐसे कोई बहुत सारे इमेजेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि गर्दन की वर्टिब्रा, तो वैसे ही सेम टू सेम उनको दिखी थी वहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, और दूसरे इमेज क्या बता रहे हैं, दूसरे इमेज क्या बता रहे हैं, उनके हाथ बता रहे हैं। सेवरल व्यूज ऑफ द रिबकेज, और कुछ इनके रिब की हड्डियाँ बता रहे हैं, रिबकेज मतलब यही होता है ना। एंड ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, और स्कल भी बता रहे हैं। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, अब जो है प्रेशर वो सारा टेंशन जो खत्म है, लेकिन टेंशन किसके लिए खत्म है, टेक्नीशियंस लोगों के लिए। जाही आवाज़ था वो टेक्नीशियंस था। सिटिंग बैक इन चेयर जाई आवाज स्माइल्ड, अब जो जैसे काम पूरा हो जाता है तो फिर से जाई आवाज अपनी चेयर पर बैठ जाता है, थोड़ा सा स्माइल करता है। विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, अब उसको मतलब थोड़ा सांस से रिलीफ हो गया, आराम हो गया उसको, कोई टेंशन नहीं रही कि मतलब कोई गलत नहीं हुआ, ये थोड़ा रिस्की था काम, तो इसके अंदर उसके साथ कोई बुरा तो नहीं हुआ ना, कोई घटना तो नहीं घटी। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, उसने इतनी मेहनत की पिछली रात तो वो सोया ही नहीं। नॉट फॉर अस, ना एक पल के लिए भी नहीं सोया, आपको लगा था कि आधा घंटे की झपकी मार के उठ गया, नहीं एक पल के लिए भी नहीं सोया वो खुद कह रहा है। आई वॉज सो वरीड, अब वो क्या है थोड़ा चिंता है, बट नाउ सॉरी क्या नाम है, हाँ आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो टू स्लीप, वो निश्चिंत हो गया क्या कर सकता है, जाके आराम से सो। यहाँ पर इन दोनों का इमेज दे चुका है, जिसमें से ये कौन है, किंग टट है, और ये है ओसिरिस। ओसिरिस कौन है, गॉडेस आफ्टर लाइफ, मतलब मरने के बाद में जो भगवान भगवान होता है वो ओसिरिस है। अब ये दोनों साथ में पता नहीं क्या कर रहे हैं। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है म्यूरल्स इन किंग टाउन शोइंग द किंग टट विद ओसिरिस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, जो किंग टट का जो टॉम्ब था उसके अंदर जो म्यूरल्स था वो उनमें से एक पिक्चर तो ये आपको दी गई है। ठीक है, जिसमें से टट और ओसिरिस है, ओसिरिस भी यहाँ पे क्या, वो भी आपको यहाँ पे समझ में आएगा अभी, और चैप्टर खत्म होने वाला है, फटाक से इसको देख लीजिए। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, और उन्होंने क्या है ट्रेलर ट्रेलर तो मैंने आपको बताया गाड़ी थी जिसके पीछे हम कुछ भी सामान वामान बांध सकते हैं। डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, और जो सामान तो उसको सीढ़ियों से उतार कर नीचे जमीन रेत की ज़मीन पर रखा। द वाइंड एड स्टॉप, जो हवाएं रुक गई थी। द विंटर एयर ले कोल्ड, जो सर्दियों में जो हवा बह रही थी वो थोड़ी कम ठंडी हो गई थी। एंड स्टील, और अब थोड़ी रुक गई थी। लाइक दैट, और ऐसा लग रहा था कि वो हवा मर चुकी है ही नहीं। इन दिस वॉल्यू ऑफ द डिपार्टेड, जैसे ही टेक्नीशियंस लोगों ने उस वॉल्यू को डिपार्ट किया, मतलब वो जा रहे थे, जैसे वो छोड़े थे, जस्ट अबोव जाते जाते उन्होंने क्या देखा, जस्ट अबोव द एंट्रेंस टू टट्स टॉम स्टूड ओरियन, तो टट्स का जो टॉम था उसके ऊपर जाते जाते रात हो चुकी थी, तो उन्होंने आकाश में ओरियन देखा। ओरियन तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो जैसे कैसा होता है, तारों का जो समूह होता है उस ऐसे कुछ कर करके ऐसे देखा है। कंस्टेलेशन दैट द एंशियंट इजिप्शियंस न्यू दैट द सोल ऑफ ओसिरिस, और इसी चीज़ को जो इजिप्ट के लोग थे एंशियंट में, पुराने समय में इजिप्ट के जो लोग थे, इस चीज़ की इस घटना को लोग ओसिरिस मानते थे। और ओसिरिस कौन थी, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, और जो मृत्यु के बाद में जो भगवान होते हैं उसको ओसिरिस मान रहे थे। जैसे हमारे हिंदू समाज में क्या होता है, यमराज होते हैं, चित्रगुप्त होते हैं, ये होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके मरने के बाद में ओसिरिस होता है, वॉचिंग ओवर द बॉडी बॉय किंग।
और जो किंग टट के मकबरे के ऊपर हमें ये सब दिख रहा था। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। और आपको ये चैप्टर कैसे समझ में आया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे देना और सब्सक्राइब कर देना अगर आप चाहते हो कि मेरे जो अगली जो चैप्टर था उसकी भी वीडियो मैं बहुत जल्द डालने वाला हूँ। तो अगर उसकी नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। कैसे करना होगा तो आपको जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको नीचे वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे करने के बाद में बेल आइकन होगा उसको दबा दो। और दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन का है उसको सेलेक्ट कर लेना है। मैंने आपको बताया कि सब्सक्राइब कैसे करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो मिलता है अगले चैप्टर में। बाय स्टूडेंट्स।